मेहंदीपुर बालाजी में श्रीमद् भागवत कथा और श्री राधा कृष्ण मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हो रहा है। 22 जनवरी से शुरू हुए इस महोत्सव में राजस्थान सहित कई राज्यों के श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे हैं। आस्था और ज्ञान यज्ञ की गंगा में भगवताचार्य मृदुल कृष्ण महाराज कथा का नित्य श्रवण करवा रहे हैं। कथा पांडाल में उत्सवी माहौल है। बालाजी धाम के महंत नरेशपुरी महाराज ने बताया कि आयोजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। 28 जनवरी तक कथा को सुनते हुए बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हर रोज शाम को भजन संध्या भी आयोजित हो रही है। देश भर से आए संत महंत और मठों के प्रमुख इस आयोजन के गवाह बने हुए हैं। को जाना था, फिर भी मैं रुक कर कथा सुनने के लिए रुका। मेहंदीपुर बालाजी सरकार में मनोरम दृश्य, भव्य दृश्य। यहाँ पर संतों के समागम के साथ साथ भक्तों की मेला लगा हुआ है। आस्था तो है लोगों की, अगाध आस्था है। जो हनुमान जी यहाँ के साक्षात मालिक हैं, जो भी भक्त बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इतना आस्था है हनुमान जी के प्रति, यहाँ लोगों का इतनी आस्था है कि मैं अपने तुच्छ मुख से परिकल्पना नहीं कर सकता। आप देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण सामने देखिए। इस प्रकार से अभी वर्तमान में भगवान राधे श्री कृष्ण की मूर्ति और मंदिर भव्य दिव्य बन रहा है और स्थापित हो रही मूर्ति। और आज उसके परिप्रेक्ष्य में आज जुलूस भी निकला। देश के कोने कोने से संत महात्मा अयोध्या से हम लोग भी चल के आए। जो आयोजन चल रहा है वह सारी जनता देख रही है और बहुत भव्य आयोजन है, बहुत सुंदर है, सुंदर व्यवस्थाएं हैं और प्रशासन की तरफ से भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अपने जो इवेंट वाले लोग हैं सेवा कर रहे हैं, कुछ वॉलेंटियर वो भी अच्छी सेवा कर रहे हैं और भागवताचार्य तो विश्व प्रसिद्ध हैं अपने, जो भागवत कथा कर रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। बालाजी धाम में ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है, बालाजी की कृपा से ही हो रहा है। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी आस्था के रंग में डूबी हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ संतों का समागम हो रहा है तो दूसरी तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस आयोजन के लिए 22 बीघा में एक बड़ा पंडाल तैयार किया गया है और उसी पंडाल में हम मौजूद हैं और इस पंडाल का जो है नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसके एंट्रेंस में ही कई ऐसी आकर्षक झांकियां सजाई गई है। सबसे पहले जो झांकी है वो गणेश जी की है, जहां पर कई लोग जो हैं सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा इस पंडाल के अंदर समुद्र मंथन का भी वो दृश्य प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया गया है। और इस पंडाल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। सामने आप जो देख रहे हैं वो श्रीमद् भागवत कथा का पंडाल बनाया गया है, जहां पर 7 दिनों तक ये जो भागवत कथा है वो चलने वाली है। इसके अलावा इसके बाईं तरफ जो है भजन संध्या का आयोजन करने के लिए पंडाल बनाया गया है, जहां पर 7 दिनों तक रोज नए जो गीतकार हैं, जो गायक हैं, वो आकर अपनी स्वर लहरियां बिखेरेंगे, नए नए जो भजन है वो गाएंगे। और इसमें अनूप जलोटा से लेकर अनुराधा पौडवाल की जो बेटी है कविता पौडवाल, वो भी यहाँ पर भजन करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा मेरी बाईं तरफ जो है वो भोजन प्रसादी के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर 7 दिनों तक जो यहाँ के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो भोजन प्रसादी ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े स्तर पर इस आयोजन के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। कई दिनों से इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी और अब जो है नरेशपुरी महाराज जो कि यहाँ के महंत है, उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में संतों का समागम हो रहा है। साथ ही आस्था का सैलाब भी उमड़ रहा है और बड़ी संख्या में इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और राधा कृष्ण जो विग्रह महोत्सव हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ दौसा के बल्कि राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों से लोग शामिल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन